नमो बुद्धाय। जय रविदास। हे भक्तगण लोग, तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है। तीर्थ व्रत सबके पास है। जो अपने माता पिता का सेवा करेगा वही स्वर्ग कुंड जाएगा। जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करेगा वो नरक कुंड में जाएगा। एक दिन की बात, जो महत्वपूर्ण बात सुनने का मिला कि एक गांव में एक बहुत बड़ा राजा था और राजा के पास एक लड़की थी। राजा साहब ने कहा कि मैं अपनी बेटी का शादी भगवान से करेंगे। जाओ प्रजा को बुला लाओ। प्रजा ने आया और राजा साहब के साथ चल दिए भगवान के पास। जाते जाते सूर्य देवता के पास गए। जब सूर्य देवता के पास गए तो राजा साहब ने कहा कि हे सूर्य देवता महाराज, आप हमारी बेटी से शादी कर लिया जाए। आपके सिवाय धरती पर कोई बलि देवता नहीं। सूर्य देवता महाराज ने कहा कि प्रभु, शादी तो बहुत अच्छा है, शादी तो बहुत बढ़िया है, बाकी जो बलि वाला बात पूछ लेना अच्छा नहीं की है। सूर्य देवता महाराज बोले कि हे राजा साहब, हमसे भी कोई बलि देवता है। राजा साहब कहें कि आपसे ये दुनिया में कौन बलि देवता है। सूर्य देवता महाराज ने कहा कि प्रभु, हमसे बहुत बलि देवता बादल महाराज है, जो कि जब बादल घेर लेता है तो सूर्य देवता तो पा जाते हैं। इसीलिए कि हमसे बहुत बलि देवता बादल महाराज है। राजा साहब ने कहा वो वास्तव में सत्य है। चले, मैं बादल के पास चलेंगे। जब बादल के पास जब राजा साहब गए, राजा साहब ने कहा कि हे बादल महाराज, आप हमारी बेटी से शादी कर लिया जाए। आपके सिवाय धरती पर कोई बलि देवता नहीं है। बादल महाराज कहें कि प्रभु, शादी तो बहुत अच्छा है, शादी तो बहुत बढ़िया है, बाकी हमों से कोई बलि देवता है राजा साहब। राजा साहब कहें कि आपके सिवा कौन इस धरती में बलि देवता है। बादल महाराज कहें कि प्रभु, हमसे बहुत बलि देवता कोहिरा महाराज है। जब कोहिरा घेर लेता है तो बादल भी तो पा जाते हैं, सूर्य देवता भी तो पा जाते हैं। राजा साहब बोले कि महाराज, आप लोग कोई लायक नहीं है। वास्तव में आपसे तो बहुत बलि देवता कोहिरा महाराज है। जब राजा साहब कोहिरा महाराज के पास गए, राजा साहब कोहिरा महाराज से बोले कि हे कोहिरा महाराज, आपके सिवाय धरती पर कोई बलि देवता नहीं है। आप हमारी बेटी से शादी कर लिया जाए। आपके सिवा यह धरती पर कोई बलि देवता नहीं है। कोहिरा महाराज बोले कि प्रभु, हमसे भी कोई बलि देवता है। अगर उनके पास जाओगे तो हो सके तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए। कोहिरा महाराज बताने लगे कि हमसे बहुत बलि देवता समुद्र महाराज हैं। वो बोले कि समुद्र महाराज? कहे हाँ, उनके पास जाओ, हो सके तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए। राजा साहब चल दिए समुद्र के महाराज के पास। जब समुद्र महाराज के पास गए तो राजा साहब कहें कि हे समुद्र महाराज, आप हमारी बेटी से शादी कर लिया जाए। आपके सिवा
ये दुनिया में कोई बलि देवता नहीं है। समुद्र महाराज ने कहा कि हमारा बेटा तो उसी पर्वत पर बैठा है, जाओ हो सके अगर शादी करे तो कर ले। राजा साहब गए पर्वत पर। तो पर्वत पर कौन बैठा था? पर्वत पर शंकर भगवान बैठे थे। राजा साहब गए शंकर भगवान से पूछे कि हे शंकर भगवान, आप हमारी बेटी से शादी कर लिया जाए, आपके सिवाय धरती पर कोई बलि देवता नहीं है। शंकर भगवान ने कहे कि प्रभु, हमहू से भी कोई बलि देवता है, उनके पास जाओ, हो सके तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए। राजा साहब बोले कि प्रभु, आपसे ये दुनिया में कौन बलि देवता है? शंकर भगवान बोले कि हमसे बहुत बलि देवता मूस महाराज हैं, जो कि मूस जब लगत है माटी निकाले तो पर्वत लगत है बैठे, इसीलिए कि हमसे बहुत बलि देवता मूस महाराज हैं। राजा साहब चल दिए मूस के पास। राजा साहब चलते चलते जब मूस देखा राजा साहब को तो मूस बिल्ली में घुसर गया। राजा साहब कहने के रहे मूस देवता आप आइए, हमारी बेटी से शादी कर लिया जाए। मूस देवता बोला था कि हे प्रभु, हम आपके युग के लायक नहीं है। राजा साहब बोले कि अरे, ये दुनिया में आप ही सबसे बड़ी देवता है। जब हम सूर्य देवता के पास गए, सूर्य देवता महाराज ने कहा कि हमसे बहुत बड़ी देवता बादल महाराज हैं। बादल महाराज के पास गए तो बादल महाराज बोले कि हमसे बहुत बड़ी देवता कोहिरा महाराज है। जब कोहिरा महाराज के पास गए, कोहिरा महाराज बोले कि हमसे बहुत बड़ी देवता समुद्र महाराज है। जब समुद्र महाराज का लहर का पानी चलता है तो सारा कोहिरा धुआ जाता है। इसीलिए कि प्रभु आप निकलिए। मूस अंत में नहीं निकला। राजा साहब को क्रोध आया, पूरा पतंगा गोलिया के लगे धुआं देवे। जब मूस बम के जब निकला तो राजा साहब जब एक सुमी मारे तो मूसवा वही ढंगला गल। जब मूसवा जब वही ढंगला गल तो मूसवा मरते दम तक कहेस कि हे राजा साहब, न कोई भगवान से शादी किया है, न कोई कर पाएगा। अपने अपने मानव समाज में शादी करने का अधिकार करे, यही में तेरी भलाई है। न कोई भगवान से शादी किया है, न कोई कर पाएगा। इसीलिए मैं सभी भक्तगण लोग से कहना चाहेंगे कि हे भक्तगण लोग, आज के दुनिया में किसी का भरोसा नहीं है। अगर भरोसा करना है तो अपने शरीर को स्वयं सुरक्षा करो। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार करें, उनको सही मार्ग का रास्ता देने का अधिकार करें, किसी को अंधकार में डालने का अधिकार न करें। इसी कड़ी में आप लोगों के बीच ये बाबा प्रेमनाथ महाराज जी गुहार करते हैं। नमो बुद्धाय, जय रविदास।